नमस्कार, मैं रितिका सिंह स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास शो बीट डायबिटीज में। डायबिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा होने वाली डिजीज में से एक। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 2 करोड़ 40 लाख लोगों को डायबिटीज होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य जोखिम खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडेटरी है। डायबिटीज के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। कैसे मैनेज किया जा सकता है इसे, ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर अंगद कुमार, MBBS MD DM एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिवर्सल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना। डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव, MD मेडिसिन DM एंडोक्रिनोलॉजी, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजी, डायबिटीज एंड थायराइड डिसऑर्डर, आरोग्य डायबिटीज एंड एंडोक्राइन सेंटर इन अरगोड़ा रांची। डॉक्टर श्याम किशोर, DM एंडोक्रिनोलॉजी, फॉर्मल फैकल्टी, हिंदू राव हॉस्पिटल एंड NDMC मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। डायबिटीज पर खास चर्चा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर अंगद आपसे है, लाइफस्टाइल में कौन से मेजर चेंजेस हैं जो डायबिटीज को मैनेज करने में जरूरी रोल निभाते हैं? लाइफस्टाइल डायबिटीज मेलाइटिस जो होती है लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है और इसको नियंत्रण में लाने के लिए लाइफस्टाइल को कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। जो पहला नियंत्रण है वो फिजिकल एक्टिविटी के लेवल में चेंज करना। डायबिटीज के मरीजों को नियमित रूप से 30 से 45 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए। रिसेंट स्टडी ने भी शो किया है कि यदि हम 5 से 6 मिनट तक नियमित व्यायाम करते हैं तो ये हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 4 साल तक बढ़ा सकता है। यदि डायबिटीज के मरीज रोज नियमित रूप से 500 कदम ज्यादा चलते हैं तो इनके हार्ट अटैक के रिस्क को 3 से 6% कम करता है। ये चेंजेस हम कैसे ला सकते हैं? यदि आप काफी बिजी जॉब शेड्यूल वाले लोग हैं तो कोशिश करें कि हर 30 मिनट के बाद 1 से 2 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक ले सके। इसके अलावा ऑफिस में लिफ्ट का कम से कम इस्तेमाल करें। बाजार जाने के लिए, आस पड़ोस जाने के लिए कोशिश करें कि पैदल चलें या साइकिलिंग का यूज करें। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव है खान पान में बदलाव। हम अपने खान पान में हरे पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, लेग्यूम्स को शामिल करें। लीन प्रोटीन जैसे चिकन, मछली को शामिल करें। तरह की जितनी भी मैदा से बनी वस्तुएं हैं, तेल मसाले वाली चीजें हैं, एम्प्टी कैलोरीज है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट जूस, इनको अवॉइड करें। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग से परहेज रखें। अल्कोहल के लेवल को मॉडरेट करें और तनाव मुक्त रहें। डॉक्टर अंकित, इफेक्टिव बैलेंस डाइट डायबिटीज को मैनेज करने में कैसे योगदान देता है और कौन से डाइटरी गाइडलाइंस को रिकमेंड किया जाता है? आई थिंक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज के दिन में स्पेशली इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मल्टीपल ऐप्स आए हैं, मल्टीपल डाइट रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। डायबिटीज़ रिमिशन एक काफ़ी पॉपुलर टर्म हो चुका है जिसके लिए काफ़ी पेशेंट्स स्पेशली काफ़ी ईगर रहते हैं कि हम किस तरह से डायबिटीज़ को अपने रिमिशन में ले जाएं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक बैलेंस डाइट है और फिजिकल एक्टिविटी है। डाइटरी गाइडलाइंस अगेन टाइम के साथ काफ़ी कुछ इलैबोरेट किया है। आज के दिन में डायबिटीज़ का जो डाइट है वो एक मिक्स्ड डाइट है, एक कैलोरी बेस्ड डाइट है। पहले जैसे बोला जाता था ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, ज़मीन के नीचे की चीज़ नहीं खानी है, वैसा कुछ भी नहीं है। आप विद इन योर कैलोरी इनटेक जो आपको कैलोरी चार्ट्स आपके डाइटिशियन शेयर कर रहे हैं उसमें सारा कुछ आप खा सकते हैं कम ज़्यादा करके। अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन इज़ इन, तो आपको अपना डाइट चार्ट अपने डाइटिशियन से मिलके कस्टमाइज़ कराना चाहिए। आपको क्या पसंद है उस हिसाब से आपका डाइट चार्ट होना चाहिए। अगर आपको खाने में कुछ स्पेशल पसंद है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले की तरह ये नहीं है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आप थोड़ा ज़्यादा सब कुछ खा सकते हैं। स्पेशली पॉपुलर है आज के दिन में वी हैव मल्टीपल ऐप्स जो बहुत ही सारा कंसंट्रेट कर रहे हैं बैलेंस डाइट इन डायबिटीज़ के ऊपर। तो कस्टमाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अपना डाइट जो है अपने कैलोरी इनटेक के हिसाब से डिसाइड कीजिए, जो आपके बॉडी वेट एंड फिजिकल एक्टिविटी एंड आप कितना
कैलोरी रिस्ट्रिक्शन टॉलरेट कर पाते हैं, उस हिसाब से मॉड्यूलेट की जाती है। मेरा ये सवाल डॉक्टर श्याम आपसे है, क्या आप डायबिटीज वाले व्यक्तियों के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में फिजिकल एक्टिविटीज कितना जरूरी है, इस बारे में बता सकते हैं? डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए 3D का होना आवश्यक है। 1D इज डाइट, अनदर D इज द ड्विलिंग एंड थर्ड D इज द ड्रग। ड्विलिंग मीन्स फिजिकल एक्टिविटी। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हर डायबिटिक के मरीज को करना चाहिए। कम से कम 150 मिनट प्रति वीक एक्सरसाइज करना चाहिए। एटलीस्ट ये 7 दिन में 5 दिन में कम से कम ये पूरा होना चाहिए। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके शुगर कंट्रोल में आपको बहुत फायदा करता है। ये आपका वेट लॉस करता है, आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, ये आपके कार्डियक फंक्शंस एंड लंग फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी देखना होगा कि अगर आप 5 से 10 दिनों तक अगर आप एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं तो जो आप एक्सरसाइज से एडवांटेज ले रहे थे वो एडवांटेज आपको फर्दर कंटिन्यूड नहीं रह पाता है। अतः यह एक एसेंशियल कंपोनेंट है लोगों को कि डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी, दैट्स व्हाई आई से इट्स ए डिजीज ऑफ 3D। यू मस्ट हैव ए रेगुलर plan for your exercise, the duration of exercise, intensity of exercise, like aerobic exercises जिसमें साइकिलिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, डांसिंग है, and these exercises can be commonly done. So we must say our patient कि आप इन एक्सरसाइजों को करें। इसके अलावा अगर आप इंड्योरेंस एक्सरसाइज करते हैं जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, दैट विल आल्सो हेल्प यू इन ग्लाइसेमिक कंट्रोल। इसके अलावा ये आपके स्केलेटल मसल के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने में मदद करती है। इससे आपको फायदा मिलेगा। डॉक्टर अंगद, डायबिटीज में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की आदतों को अपनाने और बनाए रखने में व्यक्तियों को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? डायबिटीज में जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को कंटिन्यू करके रख पाना। खासकर जो खान पान में कंट्रोल है या फिजिकल एक्टिविटी है, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है बहुत हाई लेवल का सेल्फ कंट्रोल और कंटिन्यूड मोटिवेशन, जो रखना बहुत ही मुश्किल होती है। क्यों होता है अक्सर? इसके पीछे बहुत सारे सोशल फैक्टर हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और कुछ प्रैक्टिकल फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ये है कि जनरली हम देखते हैं डायबिटीज के मरीजों को शुगर क्रेविंग होती है और वो अक्सर क्या करते हैं, जैसे शुगर कंट्रोल हो या कोई नहीं देख रहा हो तो छुप के चीनी या मिठाई का सेवन करने लगते हैं। इसके अलावा बहुत लोग जो डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, वो बिंज ईटिंग करते हैं और इस चक्कर में ज्यादा खाना खा लेते हैं, शुगर और मिठाई ज्यादा खा लेते हैं, जिससे शुगर कंट्रोल खराब होने लगती है। ये तो रहे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं और कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हैं, प्रैक्टिकल फैक्टर्स भी। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं हेल्दी फूड चॉइसेस की, हेल्दी फूड चॉइसेस में हमारे पास ऑप्शन है फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन मीट, ये जो सारे महंगे फूड चॉइसेस हैं और आम आदमी के लिए अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि अपने साइड बजट से इसके लिए वो फंड जुटा पाए। दूसरी चीज है अवेलेबिलिटी, क्योंकि मैक्सिमम लोग कामकाजी होते हैं और अक्सर कई बार उन्हें लंच अपना बाहर करना होता है और हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि जब भी हम फूड चॉइसेस सर्च करें, हमें छोले भटूरे की दुकान, छोले कुलचे की दुकान तो हर जगह मिल जाएगी, लेकिन फ्रूट सलाद की दुकान खोजने से भी नहीं मिलती है। तो ये अवेलेबिलिटी का जो पार्ट है बहुत ही प्रैक्टिकल। इसके अलावा किसी अगर हम सोशल गैदरिंग में जाते हैं, सोशल इवेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी हमारे सामने फूड ऑप्शंस होते हैं काफी हाई कैलोरी के होते हैं, उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई होते हैं और इस चक्कर में अक्सर मरीज जरूरत से ज्यादा खा लेता है। तो डायबिटीज के मरीजों को ये जीवन शैली को बनाए रखने के लिए एक बहुत हाई डिग्री का मोटिवेशन चाहिए। एक डाइट चार्ट ऐसा बनाना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जिसको हम हमेशा कंटिन्यू कर सके। डॉक्टर अंकित, ऐसे क्या कल्चरल और रीजनल चीजें हैं जिन्हें डायबिटीज को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव में शामिल किया जाना चाहिए?
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें पहले ये समझना चाहिए कि हम अपना लाइफ़स्टाइल अपने रीजन एंड कल्चर के हिसाब से ही लीड करते हैं। बहुत सारे पेशेंट कोई साउथ इंडिया या कहीं जाके एक डाइट चार्ट बना के आते हैं, जहाँ पे लिखा होता है सुबह उन्हें इडली खाना है, डोसा खाना है या मेबी वहाँ का लोकल डाइट खाना है, जो हमारा लोकल डाइट ही नहीं है। तो जो भी आप अपना लाइफ़स्टाइल डिसाइड कीजिएगा, वो रीजन के हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। अगर हम बिहार में हैं, तो हमारा जो लोकल नाश्ता है, उसके हिसाब से हमें बात करना होगा कि हमें पूड़ी नहीं खाना है, पराठे नहीं खाने हैं, सूखी रोटी खानी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सत्तू यहाँ एक बहुत ईज़िली अवेलेबल आइटम है, जिस पे हम लोग काफ़ी स्ट्रेस दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लो कैलोरी कंटेनिंग है और हाई प्रोटीन डाइट है, तो सत्तू भर के रोटी हाँ, ये एक फ़ीज़िबल है। लिट्टी काफ़ी अच्छा डाइट है, जो यहाँ का एक रीजनल डाइट है, जो हम लोग अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसे घी में नहीं डालना है। तो ये सब एक बेसिक डाइट है, जो आप एक लोकल डायटीशियन से हमेशा ही बेटर होता है। क्योंकि आप अगर बाहर जा रहे हैं, वहाँ जाके अगर आप समझ रहे हैं, तो ये कभी आपको, क्योंकि वहाँ का वो डाइट नहीं है। जो लोकल डाइट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ साग खाने का कल्चर है, उस पे स्ट्रेस देना चाहिए। सत्तू इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। दाल भर के रोटी आप खा सकते हैं। तो ये सब एक बेसिक चीज़ है, जो हमारे बिहार, झारखंड में काफ़ी पॉपुलर है एंड ये एक डायबिटिक पेशेंट के लिए भी काफ़ी हेल्दी डाइट है। फिज़िकल एक्टिविटी में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ यूजुअली गाँव में या शहरों में मॉर्निंग वॉक ये सब का कल्चर काफ़ी अच्छा रहा है, तो उसे एनकरेज करना चाहिए। एक बहुत लोकल आई थिंक यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम है फीमेल में, जो पूजा करने के बाद ही खाना खाएँगे, दिन में 12-1 बजा देते हैं। ये सब बेसिक लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ है, जो आपको एड्रेस करना है, कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप फल-फूल खा के आप पूजा कीजिए। तो ये सब एक बेसिक चीज़ है, जो क्योंकि हम लोग के यहाँ लोकल काफ़ी कल्चरल प्रैक्टिसेज़ हैं कि खाली पेट पूजा करेंगे, तो ये सब पेशेंट को समझाना चाहिए कि नहीं, ये सब आपके लिए अच्छा नहीं है, आप ये सब में काफ़ी चेंज करेंगे। साथ में जो लोकल फूड है, वो सब उसमें जो हेल्दी ऑप्शंस है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। ये सवाल मेरा डॉक्टर श्याम आपसे है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जैसे मेडिटेशन या योगा ब्लड शुगर लेवल पर पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे डाल सकती है? डायबिटीज मरीजों में आमतौर से स्ट्रेस दो प्रकार के हो सकते हैं। एक स्ट्रेस तो रूटीन लाइफ का स्ट्रेस होता है और दूसरा एक स्ट्रेस डायबिटीज के कारण कि मुझे डायबिटीज है, इसका एक स्ट्रेस होता है। अगर आप अनड्यूली ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं, तो ये आपके ग्लाइसेमिक कंट्रोल, शुगर कंट्रोल को भी अफेक्ट करता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ये आपके लाइफस्टाइल में भी चेंजेस कर सकता है। अगर इफ़ यू विल बी हैविंग स्ट्रेस, देन आपका ईटिंग पैटर्न बदल सकता है। आप कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेंगे, कहीं भी खा लेंगे। सो इसलिए आपको दैट विल लीड टू योर पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, आपका शुगर अच्छा नहीं कंट्रोल होगा और आपको ये आपके लिए अच्छा नहीं रहता है। ये आपके लिए वजन बढ़ाने वाला काम करेगा। अतः आपको अपने डॉक्टर से डिजीज रिलेटेड स्ट्रेस को डिस्कस कीजिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए आप जो है अपना योगा करें, मेडिटेशन करें। जब और ये सब आपके शुगर कंट्रोल में आपको बहुत ही फायदा करेगा। डॉक्टर अंगद, डायबिटीज वाले व्यक्तियों के ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट देने में सफिशिएंट रेस्ट या नींद क्या भूमिका निभाती है? डायबिटीज के वैसे मरीज जिनका शुगर ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल बहुत पुअर होता है, उनकी स्लीप क्वालिटी भी बहुत पुअर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के कारण मरीज को बार बार वॉशरूम जाने के लिए उठना पड़ता है, जिससे नींद में खलल पड़ती है। इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों में डायबिटीज के वजह से जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, ऐसे मरीजों को रात में अक्सर काफी कस के पाँव में दर्द होना, झुनझुनी होना, जलन होना होता है, जिसके वजह से मरीजों की नींद प्रभावित होती है। इसके अलावा डायबिटीज में बहुत सारे कंडीशंस है डायबिटीज के मरीजों में जो ज्यादा कॉमन, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इंसोम्निया की बीमारी, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की बीमारी, जो आपके नींद की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। ये तो सिक्के का एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू हुआ, वैसे मरीज
जिनकी नींद क्वालिटी पुअर है उनमें शुगर का लेवल, जो ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल है, वो भी बहुत पुअर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जिन मरीजों में पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं, उनमें अक्सर ये होता है कि रात को देर तक जगने की वजह से सीरम कोर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है, तनाव बढ़ता है, जिसके वजह से ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल पुअर होने लगता है। अक्सर देखा जाता है कि रात में जो लोग ज्यादा देर तक जगते हैं, उनको थोड़ा-सा क्रेविंग होती है और ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ती है और ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल भी खराब होता है। रिसेंट रिसर्च ने दिखाया है कि ऐसे मरीज, डायबिटीज के मरीज जिनका नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है, उनमें हाइपरटेंशन की समस्या, हार्ट अटैक की समस्या और मोटापे की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, एंग्जायटी की समस्या आम लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे बचाव के लिए हम क्या करें? डायबिटीज के मरीजों को पर्याप्त रूप से नींद लेनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड नींद को हम पर्याप्त मान सकते हैं। डायबिटीज के मरीज क्या करें कि अपनी नींद को रेगुलराइज करें। एक शेड्यूल बनाएं, एक नियत टाइम पे सोने जाएं और नियत समय पे उठने की कोशिश करें। वीकेंड के दिन भी कोशिश करें कि इस शेड्यूल को हम बना के रखें। और ये हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि जो लोग कोशिश करें कि हम अर्ली टाइम पे बैठ जाएं। जो गोल्डन रूल है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये डायबिटिक के मरीजों के लिए उतना ही सत्य है जो आम मरीजों के लिए। डॉक्टर अंकित, लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से जो प्रभाव पड़ता है, उसकी इफेक्टिवनेस को रेगुलर मॉनिटरिंग के जरिए कैसे बेहतर समझा जा सकता है? हाँ, अगर जो भी हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ला रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस क्या रह रही है, ये जब तक हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा। मॉनिटरिंग के कई तरीके हैं। जो सबसे सिंपल होता है, एक फास्टिंग और बीपी शुगर होता है, जो डायबिटिक पेशेंट को यूजुअली अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे है तो महीने में एक बार देखते रहना चाहिए। आजकल हम लोग काफ़ी ज़्यादा HbA1c टेस्ट पे रिलाई करते हैं। HbA1c एक जांच है जो शुगर के 3 महीने का एवरेज बताता है, तो इसे हर 3 महीने पे हम रिपीट कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये सही रिपोर्ट नहीं भी दे सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क कर लें कि इसका इंटरप्रिटेशन आपका ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन हो चुका है कि पेशेंट्स खुद अपना HbA1c कर रहे हैं। स्पेशली हमारे पार्ट में, रांची में हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स काफ़ी कॉमन है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 20% पेशेंट्स में यहाँ HbA1c में कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं। तो हाँ, अपने डॉक्टर से संपर्क करके HbA1c की वैलिडिटी अपने लिए डिस्कस कर लें। हर 3 महीने पे HbA1c की जांच रिपीट करते रहें। अगर ये कंट्रोल में है तो डेफिनेटली आपकी लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस काम आ रहे हैं। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट जांच हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ चेकअप किया जाता है, जैसे एक कोलेस्ट्रॉल की जांच हो गई, आपका क्रिएटिनिन का जांच है, जो आप अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करके करवा सकते हैं। डॉक्टर श्याम, बिजी लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए डेली रूटीन में हेल्थियर चॉइसेस को शामिल करने के लिए क्या प्रैक्टिकल टिप्स या स्ट्रैटेजीज है? जिन लोगों का लाइफ स्टाइल बिजी होता है उसमें दो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है। एक तो उनका डाइटरी पैटर्न एंड डाइटरी टाइमिंग बदलता है और दूसरा उनका स्लीप डिस्टर्ब होता है। तो जिन लोगों का ऐसा रूटीन है कि बहुत ही बिजी और हेक्टिक शेड्यूल है, ऐसे लोगों के लिए एक सलाह है कि दे शुड मेंटेन ए कॉपी और वो अपना लिखें कि मैं कब जगता हूँ, क्या सुबह नाश्ते में किया, क्या लंच में किया, क्या डिनर में खाया। उसके बाद वो अपना फिजिकल एक्टिविटी आज मैंने कितना किया, तो और इसको डिस्कस करें अपने डॉक्टर से। देन उनको ये पता चलेगा कि मैंने लास्ट वीक में कहाँ-कहाँ गलतियां की है। तो ऐसा आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके यो पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने गलती कहाँ की है। सपोज दैट कि अगर कोई ऐसा है जिसको अर्ली मॉर्निंग रश करना है अपने ऑफिस के लिए और उस नाश्ता उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे लोगों को अपने रात में ही अपने घर में वो ग्रेन्स की का ब्रेड और उसके साथ पीनट बटर्स या सैंडविच वगैरह बना के ले जाए। आपको अगर ये लगता है कि आपको बाहर में खाना पड़ सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में बेहतर ये है कि घर से बना हुआ कुछ आप कैरी करें। अगर बाहर में खाने की जरूरत पड़ती है तो देन यू ऑप्ट फॉर होल ग्रेन ब्रेड विथ सैंडविच और फ्रूट्स
सलाड्स टाइप ऑफ थिंग, छोले भटूरे, पैटीज, बर्गर, पिज्जा, इन चीजों को आप अवॉइड करें और इसको एक आप रूटीन वे में फॉलो करें और मॉनिटर करें। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि डायबिटीज के मामलों में कमी आ सके। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए डायबिटीज से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको मिले होंगे। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।